Hello dear students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which unit is going on? Unit 3. And what is the name of this unit? The wind and the sun. And this is we are doing from English textbook and page number 46, right? So, the story was completed in the last video. ये स्टोरी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी, राइट? एंड व्हाट इज देयर इन द स्टोरी? इसमें कौन था? विंड एंड सन. वो दोनों एक कंपटीशन कर रहे थे, राइट? उसने एक मैन को जाते हुए देखा तो विंड बोला कि मैं इस मैन का कोट अभी निकलवा दूंगा, और सन ने बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें पहले ट्राई करने के लिए देता हूँ. फिर विंड बहुत ही ब्लो हुआ. उसने अपने चिक को ऐसे फुला के बहुत विंड लेके आया. फिर भी क्या हुआ? वो मैन ने अपना कोट नहीं निकाला. फिर सन का टर्न आया और सन क्या हुआ? बहुत ही शाइन होने लगा, वेरी हार्ड शाइन करने लगा. फिर क्या हुआ? बहुत ही गर्मी होने लगी. तो मैन ने क्या किया? अपना कोट रिमूव कर दिया. एंड डू यू नो हु विन द कॉम्पिटिशन? लास्ट में कौन विन हुआ? सन, राइट? क्योंकि जब सन बहुत ही शाइनिंग करने लगा इन हार्डर वे, एट दैट टाइम मैन फेल्ट वेरी हॉट, और उसको बहुत गर्मी लगने लगी थी, इसलिए उसने कोट रिमूव कर दिया, राइट? एंड आई टोल्ड यू दैट in the next video we will do hard words of this unit. So today we are going to do hard words of this unit in your notebook. So these are the hard words, means some new words. You know some words and some words are you don't know. So let's try. The wind and the sun. First of all, you will write this heading in your notebook, and hard words you will write. Then the first word is road. This is also given in your textbook. R-O-A-D. Road. What is the meaning of road? Road means रास्ता. जहाँ पे हम चलते हैं, जब हमें बाहर जाना हो तो हम कहाँ चलते हैं? रोड पे, राइट? एंड C-O-A-T, कोट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोट? कोट मतलब कि हम जो कोई कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर हमारी बॉडी को कवर करने के लिए कोई भी हार्ड मतलब कि कोई थिक क्लॉथ पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोट. ज्यादातर हम ये विंटर में यूज करते हैं, राइट? एंड क्विकली, Q-U-I-C-K-L-Y, क्विकली मीन्स जल्दी से, बहुत ही फास्ट. एंड स्ट्रॉन्गर मीन्स शक्तिशाली, बहुत तेज. यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत तेज, राइट? चीक, C-H-E-E-K-S, चीक्स का मतलब क्या होता है? गाल. जैसे हमारे गाल होते हैं ना, तो ये विंड के चिक थे, उसने फुलाए थे, पफ किए थे, राइट? एंड W-O-N, वन पता है क्या होता है? वो W-I-N, विन होता है ना, विन का पास्ट फॉर्म होता है वन, मतलब कि जीत गया, राइट? एंड हियर T-I-G-H-T-L-Y, टाइटली. टाइट मतलब हम ऐसे ही बहुत जोर से कोई थिंग पकड़ ले तो उसको क्या बोलते हैं? टाइटली. नाउ द नेक्स्ट इज पफिंग, P-U-F-F-I-N-G, पफिंग. जैसे कि आपको पता है कि विंड ने क्या किया था? अपने चिक को पफ किया था, मतलब कि फुला लिया था, राइट? पफिंग, P-U-F-F-I-N-G, पफिंग. एंड S-H-I-N-I-N-G, शाइनिंग. दिस इज स्पेलिंग ऑफ शाइनिंग. शाइनिंग मतलब के चमकना. समझ में आया? सो दिस ऑल न्यू वर्ड्स, दिस ऑल हार्ड वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग, like I have written. Okay, and today we are going to do question answers related to this chapter, and this question answers are given on page number 48. And what is this? Reading is fun. So we all know reading is fun. So let's read, and again I'm telling you what you have to do. Always read with me, right? Or you can repeat after me also, no problem. See what is written. What did the wind do to get the man's coat off? मतलब कि यहाँ पे विंड ने क्या किया? मैन का जो मैन था स्टोरी में, उसका कोट निकलवाने के लिए विंड ने क्या किया वो आपको लिखना है. विंड ने क्या किया था?
बहुत ही ब्लो हुआ, राइट, ब्लो हार्डर एंड हार्डर टू टेक ऑफ the man's coat, understand? And here what did the son do to get the man's coat off? सन ने क्या किया था मैन का कोट निकलवाने के लिए, वो लिखना है. एंड who won in the end? एंड में कौन विनर हुआ? These 3 question answers you have to write. Okay, so let's see in the notebook. In notebook you have to write like this. The topic's name first of all. Reading is fun. And the first one, what did the wind do to get the man's coat off? Wind ने क्या किया था? The wind blew hard. Wind बहुत ही तेज blow हुआ. आपको पता है BLEW, blew, वो जो blow होता है ना, BLOW, blow, उसका past form है. Because ये already हो चुका है, ऐसा wind ने already कर लिया है, right? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? blew. और आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट फॉर्म में है? यहाँ पे देखो डिड लिखा हुआ है, जैसे कि डिड भी आपको पास्ट फॉर्म शो करता है, राइट? यू डोंट नो दिस टेंसेस बिकॉज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लो, BLOW. ब्लो का पास्ट फॉर्म होता है ब्लू. सो द विंड ब्लू हार्ड, द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊं. सिर्फ आपको टू गेट द मैन्स कोट ऑफ ये तो सेम रखना है ना? देखो अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं. टू गेट द मैन्स कोट ऑफ इट इज सेम, ओनली द दिस लाइन यू हैव टू रिमेम्बर. द विंड ब्लू हार्ड, राइट? व्हाट डिड द विंड डू? विंड ने क्या किया? द विंड ब्लू हार्ड. फिर तो ये सेम है. टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, इजी. नाउ द नेक्स्ट वन, सी व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? सन ने क्या किया मैन का कोट निकलवाने के लिए? सो हियर ऑल्सो सी टू गेट द मैन्स कोट ऑफ विल बी सेम, राइट? ओनली यू हैव टू रिमेम्बर दिस 4 वर्ड्स. द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड. व्हाट? सन ने क्या किया? द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड to get the man's coat off, and here the wind blew hard. Only आपको यही याद रखना है, the wind blew hard and the sun started shining, right? It is really very easy question answers. Now who won in the end? लास्ट में कौन विनर हुआ? लास्ट में किसने ऐसा किया कि मैन को मतलब ऐसे कंपल्सरीली अपना कोट रिमूव करना पड़ा? सन की वजह से, राइट? सन बहुत ही शाइन होने लगा, फिर बहुत ही गर्मी होने लगी, तो मैन ने अपना कोट रिमूव कर दिया, तो सन ही जीत गया. द सन वॉन इन द एंड. लास्ट में सन जीत गया. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, हु सेड दिस टू whom? मतलब कि ये जो सेंटेंस है ना, दैट यू हैव टू रीड, और उसके बाद आपको बोलना है कि ये सेंटेंस कौन बोला और किसको बोला, राइट? So let's read. I can get his coat off more quickly than you can. मैं इसका कोट तुम्हारे से पहले रिमूव कर सकता हूँ. ऐसा कौन बोला था? इसका ओवर कॉन्फिडेंस किसको था? विंड को. और विंड किसको बोल रहा था? सन को, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? The wind said to the sun. Understand? अब यहाँ पे मैंने नोटबुक में लिखा है, सो दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. फर्स्ट यू कैन राइट द हेडिंग, हु सेड टू दिस whom. I can get his coat off more quickly than you. ऐसा कौन बोला था? The wind said to the sun. अब सेकेंड वन क्या था? I will let you try first. मैं तुम्हें पहले ट्राई करने दूंगा. ऐसा कौन बोला था? The sun said to the wind, right? सन ने पहले विंड को ट्राई करने के लिए दिया था, तो सन ही था, वो विंड को ही बोलेगा ना कि यस पहले मैं तुम्हें ट्राई करने दे रहा हूँ. तो द सन सेड टू द विंड, दैट यू हैव टू राइट. एंड थर्ड इज हाउ कोल्ड इट इज. कितनी ठंडी है यहाँ पे. ऐसा कौन बोला था? द मैन. और किसको बोला था? किसी को नहीं, मतलब वो तो अपने आप को ही बोला था. तो हम क्या लिखेंगे? द मैन टू हिमसेल्फ.
अंडरस्टैंड? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को ही कुछ होमवर्क करते हैं तो ऐसा बोलते हैं ये मुझे तो नहीं आता है, तो हम किसको बोलते हैं? अपने आप को ही बोलते हैं ना। तो हम ऐसा लिखेंगे द मैन डू हिमसेल्फ, अंडरस्टैंड? अपने आप को ही बोला उसने। द नेक्स्ट, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मतलब कि मैं तो हार गया, मैंने इसका कोट नहीं निकाल पाया। ऐसा कौन बोला था? द विंड टू द सन। नाउ यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, सी द सन सेड टू द विंड, हियर वी मेड अ सेंटेंस एंड वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, विंड टू द सन। अब विंड था वही सन को बोल रहा था कि मैं इसका कोट नहीं रिमूव कर पाया, मैं तो हार गया। आई गिव अप मीन्स हार जाना, राइट? So this questions you have to write in your notebook. This question answers, this 3 question answers, and this who said to whom, that also you have to write. अब देखो यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है। रोहन tries to snatch. What is the meaning of snatch? Snatch means खींचना, किसी के पास से अगर हम ऐसे छीन के ले लेते हैं ना, it is called snatch. रोहन tries to snatch Geeta's new book from her. What do you think is the best thing to do? Choose an answer. अब देखो रोहन था, उसने गीता से उसकी नई बुक को खींचा, राइट? तो आपको क्या लगता है कि कौन सी बेस्ट थिंग है जो गीता को करनी चाहिए? गीता को क्या करना चाहिए जब रोहन ने ऐसा किया? गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता को बुक लेके भाग जाना चाहिए। गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता को फाइट करना चाहिए उससे। गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। या गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, गीता एक कोने में बैठ के रोएगी। क्या करना चाहिए? मुझे क्या लगता है पता है? मुझे लगता है कि गीता को रोहन के साथ बात करनी चाहिए, है ना? उसको पूछना चाहिए कि उसको ये बुक क्यों चाहिए, क्या रोहन को ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है तो उसने स्नैचिंग किया, मतलब कि ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया। कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी तो हो सकता है, राइट? तो लड़ना नहीं चाहिए या भागना भी नहीं चाहिए और रोना भी नहीं चाहिए। शांति से पहले बात करनी चाहिए, राइट? कोई ऐसा नहीं करेगा कि बुक खींच लेगा, और ये खींचना तो बहुत ही बैड मैनर है। न्यू बुक है, वो टूट भी सकती है, राइट? नाउ ऑन पेज नंबर 49 से अलाउड मीन्स से लाउडली, आपको लाउडली बोलना है। व्हाट यू हैव टू स्पीक लाउडली? फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी फॉर ईच ऑफ these words. Means you have to find rhyming word from the story. Understand? Now bun, bun. So what is the word from the story? Bun, sun, right? The next is hold, H-O-L-D, hold. So what was the rhyming word of this hold in the story? Cold, right? Cold word is already used in the story because the men said that today is very cold. And B-O-A-T, bought. So which is the rhyming word in the story? See here, C-O-A-T, coat. And fan, then man. Sunny, sunny का rhyming word story में कौन सा था? Funny. It was a funny day, right? And P-O-T, pot का rhyming word क्या था? Hot. So this way you have to write in your notebook. See, rhyming words, first of all you will write heading like this: bun, sun, hold, cold. After that, boat, coat, fan, man, sunny, funny, pot, hot. This way you have to write in your notebook. And here this exercises we are going to write in textbook. See over here, here are some doing words in the story. Now what are the doing words?
डूइंग वर्ड्स मीन्स एक्शन वर्ड्स, राइट। जिसमें अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब ऐसा होता है कि दिस एक्शंस आर गोइंग ऑन, मतलब कि ये कंटिन्यू है। मीन्स some actions are going on right now. At that time we are using ing. Understand? For example, I am speaking, right? So what I'm using with speak, ing means मैं अभी बोल रही हूँ. The process is going on, action is going on, right? For example, I am writing. So I am not saying write, I am saying writing, मतलब कि मैं अभी अभी लिख ही रही हूँ, right? तो कोई भी एक्शन चल रही है उसको शो करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कोई भी एक्शन वर्ड हो उसमें ing ऐड करते हैं। जैसे रीड है तो रीडिंग, राइट है तो राइटिंग, इफ स्पीक देन स्पीकिंग, अंडरस्टैंड, वी यूज ing। नाउ इन द स्टोरी डू यू रिमेम्बर वन वर्ड वाज देयर, शाइनिंग, मतलब कि सन शाइन करता है, राइट, बट अभी सन में शाइनिंग हो रही है, अभी चमक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द सन इज शाइनिंग, मतलब कि अभी ये प्रोसेस हो रही है, समझ में आया। देन पफिंग, जब विंड ने अपने चेक को पफ किया, राइट, तभी उसने क्या बोला, पफिंग, मतलब कि वो ऐसा कर ही रहा था उस टाइम पे, इसलिए पफिंग। एंड मैन था वो, जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तब मैन वो स्टोरी में चल रहा था ना। एट द टाइम व्हाट वर्ड वाज यूज्ड, वॉकिंग, राइट। So here we have written shining, puffing and walking. Now see over here the next word. Choose the right word from the box below and fill in the blanks. Now from these words you have to fill the blanks. The first word is pulled, took, blew, felt, wanted and started. So one thing I want to tell you, this all are past form. ये सारे कैसे है, past है। जैसे कि कोई स्टोरी होती है तो वो ऑलरेडी हो चुका होता है, राइट, तो हम स्टोरी जब बोलते हैं ना तो उसको पास्ट फॉर्म में बोलना चाहिए, क्योंकि ये अभी नहीं हो रहा है, ऑलरेडी इट हैपेंड, पहले से हो चुका है, राइट। नाउ सी, वन डे द विंड एंड द सन हैड कंपटीशन। अब ये तो वापस स्टोरी की ही बात हो गई, राइट। They dashed to make a man take off his coat. वो क्या करना चाहते थे, देखो करना चाहते थे तो wanted आएगा। They wanted to make a man take off his coat, मतलब कि वो मैन का कोट रिमूव करना चाहते थे। wanted means चाहना, कुछ करना, राइट। First the wind dashed hard. अब विंड क्या किया, विंड ने सबसे पहले क्या किया था, वो हार्ड ब्लो हुआ था, राइट, सबसे ज्यादा। दैट्स वाई दिस वर्ड विल कम, द विंड ब्लू हार्ड, विंड है वो सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा ब्लो हुआ। देन द मैन डैश हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, फिर मैन ने क्या किया था, मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली, राइट। अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी होगी तो आपको याद होगा, द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड, फिर क्या हुआ, द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, राइट। एंड द मैन डैश हॉट, फिर मैन को क्या हुआ, मैन फेल्ट हॉट एंड ही took off his coat. Understand? So this way, this is the short story, and that what you have to do, you have to write this blanks in your textbook. And now let's see the next page, and this is page number 50. Which page is this? Page number 50. And on page number 50 one exercise is given. Which exercise? Look at this pair of words with opposite meaning. Means here some opposite words are given. See, the first is hot and cold. What is the meaning of hot? Hot means garam, and cold का मतलब क्या होता है, ठंडा. So these are pair of words but opposite, hot, cold. Now here big, small. What is the meaning of big? Big means बड़ा and small means छोटा. So big, small. Here strong, weak. Strong का मतलब क्या होता है, ताकतवर, right? And weak
मतलब कि जो स्ट्रांग नहीं है, राइट, जिसमें कम ताकत है, उसको क्या बोलेंगे? वीक. इट इज नॉट WEEK, राइट. WEEK वीक का मतलब तो हमारे वो एक हफ्ता, जैसे एक वीक होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वीक 7 दिन का होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है? वीक. ये क्या है? वीक. अंडरस्टैंड? सो दिस बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट. नाउ राइट opposite of good. Now opposite of good will be bad. Hard will be soft. Tall means short. And black, white. Okay, good का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा. And bad means खराब, गंदा. Hard. हार्ड का मतलब क्या होता है? जो कोई थिंग है, जैसे हम इजीली प्रेस ना कर पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? द थिंग इज hard, right? And soft means like cotton. Cotton is very soft. And if you will think about hard things, so we can say stone, right? Stone is also hard. Then your writing pad is also hard. This pencil is also hard. I cannot press this pencil, right? And if we will talk about soft thing, so we can say eraser, then we can say cotton, right? So these things are very soft. Tall means बहुत ही लंबा, and short means छोटा. Black means its color, you all know that it is black. And white also, see this page is white. And this handwriting means ये जो letters लिखे हुए हैं वो कैसे है? ब्लैक कलर के है. और उसका जो पेज है उसके नीचे वो कैसे कलर का है? व्हाइट कलर का. And here, see, look at the pictures and complete the words. Can you see some pictures are given over here? This is a picture of a man. This is coat. This is sun. And here wind is blowing, right? So look at the pictures and complete the words in the puzzle. Now can you see this puzzle? You have to fill the spelling in this puzzle. So here what is written? O-A. And here A-N. So let's see the first word. First is here. See in sleeping line. Which picture is this? Man. And what is the spelling of man? M-A-N. A-N is already written. You have to write only M over here. And where is second one? Second is it in standing line, right? So which picture is this? This is a coat. So what is the spelling of coat? C-O-A-T. Coat. So here you have to write only C and O, and A is written, and at last T. Now third one. See here, third is written. Number 3. And which picture is this? This is a sun. So here you have to write S-U-N, sun, right? S and N is already written. Only you have to write U. And W-I-N-D, wind. It is number 4. So this way you have to write all these exercises in your textbook. And here it is team time. So you have to work it in team. Act out the play. यहाँ पे क्या करना है आपको? प्ले करना है. The wind and the sun. जो ये स्टोरी है ना, विंड एंड द सन, उसको प्ले करना है क्लास में. मेक पेपर मास्क. अब पता है हमने मास्क भी आप मास्क बनाते हो डिफरेंट टाइप के पेपर के, अलग अलग उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करके. तो आपको पेपर मास्क बनाना है. किसका? सन का और विंड का. यूजिंग कलर चार्ट पेपर. एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू बी विंड. फिर सबका टर्न आएगा विंड बनने में, सबका टर्न आएगा सन बनने में, या तो कोई मैन बनेगा. वैसे टर्न बाय टर्न करना है, बट ये अभी पॉसिबल नहीं है. व्हेन यू विल कम इन स्कूल, एट दैट टाइम वी विल डू दिस ड्रामा. ओके. एंड द लास्ट पेज इन योर टेक्स्ट बुक इज सी. अ बिग विंड मीन्स एक बहुत ज्यादा पवन जब आता है ना, इट इज कॉल्ड अ बिग विंड. अ बिग विंड इज ब्लोइंग, मतलब कि बहुत तेज हवा चल रही है. लुक, द लीव्स आर फ्लाइंग. अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो पत्ते तो उड़ने लगते हैं, राइट? द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन. विंड की वजह से ट्रीज भी नीचे गिर सकते हैं. इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, मतलब कि इतना जोर से विंड आ रहा है कि हाउसेस भी नीचे गिर सकते हैं. बट यहाँ पे जो ऐसे हट होती है, जो पक्का हाउसेस की बात नहीं हो रही है, कच्चा हाउसेस.
जो आप ENV में सीखते हो ना कि वो स्ट्रे से बनते हैं, जैसे बैम्बू से बनते हैं, वैसे हाउसेस जो कच्चे होते हैं वो हाउसेस की बात हो रही है, राइट। विंड तो चाहे जितना भी ब्लो हो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का घर जो पक्का हाउस है, कोई बिल्डिंग है, वो नीचे गिर गई? नो, राइट। सो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट कच्चा हाउसेस। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन? मेरा घर तो बहुत पुराना है, क्या वो नीचे आ जाएगा? यहाँ पे भी देखो बहुत ओल्ड है, लेकिन इतना ज्यादा पवन ऐसा नहीं आता है कि एक पूरा ही हाउस जो पक्का हाउस है वो नीचे गिर जाए, है ना। सो आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? यहाँ पे आपको टिक करना है या क्रॉस करना है, बिकॉज ये ऊपर जो हमने पोएम देखी ना उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस। एक विंड होता है वो घर को भी नीचे गिरा सकता है। यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, ये जो विंड है वो हाउसेस को भी नीचे गिरा सकता है। एट दैट टाइम इन द रेफरेंस ऑफ दिस पोएम वी कैन राइट टिक, यस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड। अब जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, क्या उसको नीचे गिरा सकता है? नो, क्योंकि उसमें तो जो प्लांट्स होते हैं वो गिर सकते हैं, कोई फील्ड तो नहीं गिर सकता। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, जो विंड होता है क्या वो चाइल्ड को नीचे गिरा सकता है? नो। विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, यस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, अब क्या रिवर को नीचे गिरा सकता है ट्री? नो। अंडरस्टैंड? सो हियर एज पर दिस पोएम वी हैव रिटन टिक एंड क्रॉस। अंडरस्टैंड? वरना तो कभी कभी इतना जोर से विंड आता है तो कोई छोटा बच्चा है वो गिर जाता है, राइट। ऐसा होता है समटाइम्स, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर यूनिट नंबर 3 in your textbook, and from the next video we are going to complete your unit number 3 in litho, right? So do your homework with good handwriting. Thank you.